श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार करना है। क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कैसे किया जाता है, यह भी हमने विस्तार से देखा था। साथ में हमने एक छोटी बात, परम बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी देखी थी कि तुमुन प्रत्ययान्त शब्द के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। 35वीं कक्षा में हमने अनंत नपुंसकलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं यह विस्तार से देखा था। आइए आज देखते हैं अनंत पुल्लिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। अनंत नपुंसकलिंग व अनंत पुल्लिंग शब्दों के रूपों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अनंत पुल्लिंग शब्द है आत्मन, वर्ण है आकार, तकार, मकार, अकार, नकार। यहाँ पर भी आप देखें अंत में अन्न है, इसलिए इसको अनंत शब्द कहते हैं। और क्योंकि आत्मन यह प्रातिपदिक संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता है, अतः यह अनंत पुल्लिंग शब्द है। इसके रूप आपके सामने हैं। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। कर्मन के साथ आप तुलना करके देख सकते हैं। कर्मन के रूप आपके सामने हैं। केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही रूपों में भेद है। कर्मन प्रातिपदिक के प्रथमा द्वितीय में रूप बने हैं कर्म, कर्मणि, कर्माणि। और आत्मन प्रातिपदिक के प्रथमा में रूप है आत्मा, आत्मानौ, आत्मनः। और द्वितीय विभक्ति में रूप बना है आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। बाकी आप रूप देखें, तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक लगभग रूप समान ही है। संबोधन विभक्ति के रूप प्रायः प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही होते हैं, केवल एक वचन में ही थोड़ा भेद आता है। तो इस प्रकार आप देखें, यदि कर्मन के रूप हमें याद हैं तो आत्मन के रूप याद करना बहुत ही सरल है। कर्मन प्रातिपदिक के रूप चलाते समय एक नियम हमने देखा था, वही नियम आत्मन प्रातिपदिक के रूप चलाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि अनंत पुल्लिंग शब्द जिसमें अन से पूर्व में दो या दो से ज़्यादा हल हों और उन हलों में अंतिम हल मकार अथवा वकार हो, तो ऐसे अनंत पुल्लिंग शब्दों के रूप आत्मन के समान चलेंगे। आत्मन प्रातिपदिक के वर्णों पर आप ध्यान दे सकते हैं। आप देखें कि अंत में अन है और अन से पूर्व में दो हल तकार और मकार हैं। उन दो हलों में अंतिम हल मकार है। अतः जो भी अनंत पुल्लिंग शब्द है जिसमें अन से पूर्व में दो या दो से ज़्यादा हल हों और अंतिम हल मकार अथवा वकार हो, उन सब के रूप आत्मन के समान चलेंगे। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं गौरी शर्मन। किसी व्यक्ति का नाम यदि गौरी शर्मा है तो उसका प्रातिपदिक बनेगा गौरी शर्मन। अब गौरी शर्मन में आप वर्ण देखें, गकार, औकार, रेफ, ईकार, शकार, अकार, रेफ, मकार, अकार, नकार। अंतिम दो वर्ण है अकार, नकार, अन भाग है। अन से पूर्व में दो व्यंजन हैं, हल हैं रेफ और मकार। उन दो में अंतिम हल मकार होने के कारण गौरी शर्मन या पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः उसके रूप आत्मन के समान चलेंगे। ऐसे ही शुद्धर्मन में भी आप देख सकते हैं सकार, उकार, धकार, अकार, रेफ, मकार, अकार, नकार। अन से पूर्व में रेफ और मकार है और अंतिम हल मकार होने के कारण सुधर्मन के रूप भी आत्मन के समान चलेंगे। ऐसे ही शंभुवर्मन भी हैं। ब्रह्मन में भी आप देख सकते हैं बकार, रेफ, अकार, हकार, मकार, अकार, नकार।
यहाँ पर भी अन से पूर्व में हकार और मकार दो हल हैं और अंतिम हल मकार हैं, अतः ब्रह्मन के रूप पुल्लिंग में आत्मन के समान चलेंगे। ब्रह्मन के रूप नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। यदि नपुंसकलिंग में चलाते हैं तब कर्मन के समान चलते हैं और पुल्लिंग में चलाएंगे तब यह आत्मन के समान चलेंगे। अश्मन में भी अकार शकार मकार अकार नकार, अन से पूर्व में शकार और मकार हैं, दो हल हैं और अंतिम हल मकार होने के कारण अश्मन के रूप भी आत्मन के समान चलते हैं। अध्वन, अध्वन में भी अकार धकार वकार अकार नकार, 5 वर्ण हैं, अंत में अन है और पूर्व में धकार और वकार हैं, दो हलों में अंतिम हल वकार हैं, अतः अध्वन के रूप भी आत्मन के समान ही चलेंगे। अथर्वन में भी आप देख सकते हैं अकार थकार अकार रेफ वकार अकार नकार, अन से पूर्व में दो हल रेफ और वकार हैं और अंतिम हल वकार होने के कारण अथर्वन इस पुल्लिंग प्रातिपदिक के रूप भी आत्मन के समान चलेंगे। गौरी शर्मन सुशर्मन सुधर्मन शंभुवर्मन कृतवर्मन यह सब संज्ञावाची शब्द हैं, किसी व्यक्ति के नाम हैं। गौरी शर्मा सुशर्मा सुधर्मा शंभुवर्मा कृतवर्मा, कृतवर्मा आपने महाभारत में भी नाम सुन रखा है, उसके रूप यदि हम चलाना चाहेंगे तो प्रातिपदिक बनेगा कृतवर्मन और रूप चलेंगे आत्मन के समान। ब्रह्मा को संस्कृत में ब्रह्मन कहते हैं। ब्रह्मन के रूप नपुंसकलिंग में भी चलते हैं और पुल्लिंग में भी चलते हैं। अश्मन अर्थात पत्थर, यज्वन अर्थात यज्ञ करने वाला, अध्वन अर्थात रास्ता, मार्ग, मार्ग अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अध्वन अनंत पुल्लिंग शब्द है और कर्मन के साथ हमने देखा था वर्तमान, यह अनंत नपुंसकलिंग शब्द है। ये तीनों ही शब्द रास्ते के वाचक हैं। अथर्वन का अर्थ होता है अथर्वा अर्थात न कांपने वाला, किसी से भयभीत न होने वाला। आइए अभ्यास के लिए हम अध्वन प्रातिपदिक के रूप किस प्रकार चलते हैं देखते हैं। आत्मन के रूप आपके सामने है, उसको देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। अध्वा अध्वानौ अध्वानः, अध्वानम अध्वानौ अध्वनः, अध्वना अध्वभ्याम अध्वभिः, अध्वने अध्वभ्याम अध्वभ्यः, अध्वनः अध्वभ्याम अध्वभ्यः, अध्वनः अध्वनोः अध्वनाम, अध्वनि अध्वनोः अध्वसु, हे अध्वन हे अध्वानौ हे अध्वानः। गौरी शर्मन सुशर्मन अश्मन यज्वन आदि के रूप भी आत्मन के समान चला करके याद कर लें। आइए अब देखते हैं जिन अनंत पुल्लिंग शब्दों के रूप आत्मन के अनुसार नहीं चलते हैं उनके रूप किस प्रकार चलते हैं। आपके सामने प्रातिपदिक है राजन। राजा को संस्कृत में राजन कहते हैं। इसमें वर्ण है रेफ आकार जकार अकार नकार। अब यहाँ पर आप देखें अंत में अन है और अन से पूर्व में जकार, एक ही हल है, दो हल नहीं है, इसलिए अब राजन के रूप आत्मन के समान नहीं चलेंगे। तो जिन प्रातिपदिकों के रूप आत्मन के समान नहीं चलते उन सब के रूप राजन के समान चलते हैं। अब देखते हैं कि राजन के रूप किस प्रकार चलते हैं। रूप आपके सामने है। राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभिः, राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम, राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजानः। आत्मन के रूप कर्मन के समान थे तो राजन के रूप नामन के समान है। नामन के रूप भी आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि प्रथमा द्वितीया में ही भेद है, बाकी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में नामन और राजन के रूप एक समान चलते हैं। जो भेद कर्मन और नामन के बीच में है वही भेद यहाँ पर आत्मन और राजन के बीच में है। तो जिस प्रकार कर्मन के अनुसार जिनके रूप नहीं चलते हैं उनके रूप नामन के अनुसार चलते थे, ऐसे ही अनंत पुल्लिंग में जो रूप आत्मन के अनुसार नहीं चलते हैं उनके रूप राजन के समान चलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यदि हमको अनंत नपुंसकलिंग के रूप अच्छी तरह से याद हैं तो समझ लो कि अनंत पुल्लिंग के रूप हमको याद हो ही गए हैं। आइए देखते हैं राजन के अनुसार रूप किन किन के चलते हैं। तक्षण, तक्षण अर्थात बढ़ई, बढ़ई को संस्कृत में तक्षण कहेंगे। तक्षण इस प्रातिपदिक में वर्ण है तकार अकार ककार शकार अकार नकार। अब यहाँ पर आप देखें अन से पूर्व में दो हल हैं ककार और शकार मूर्धन्य,
इन दो हलों में अंतिम हल न तो मकार है न तो वकार है, केवल मूर्धन्य है। अतः तक्षण के रूप आत्मन के समान नहीं चलेंगे, तक्षण के रूप राजन के समान चलेंगे। दूसरा शब्द है मूर्धन। मूर्धन अर्थात सिर। सिर को संस्कृत में मूर्धन कहते हैं। मूर्धन में भी वर्ण देख सकते हैं, मकार, उकार, रेफ, धकार, अकार, नकार। अब यहाँ पर भी अन से पूर्व में दो हल हैं, रेफ और धकार, पर अंतिम हल न तो मकार है न तो वकार है। अतः मूर्धन के रूप भी आत्मन के समान नहीं चलेंगे, राजन के समान चलेंगे। किसी भी संज्ञावाची शब्द के पीछे नामन शब्द जोड़ करके भी प्रयोग किया जा सकता है, और यदि यह प्रयोग पुल्लिंग में है तो इसके रूप हमें राजन के अनुसार चलाने होंगे। क्योंकि नामन में आप देखें वर्ण है नकार, आकार, मकार, अकार, नकार। अन से पूर्व में मकार तो है पर दो हल नहीं है। अतः नामन के रूप आत्मन के समान नहीं चलेंगे। आत्मन के समान रूप चलाने के लिए अन से पूर्व में दो या दो से ज़्यादा हल होना चाहिए, और उन हलों में अंतिम हल मकार अथवा वकार होना जरूरी है। तो अब आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि अनंत पुल्लिंग शब्द कब आत्मन के समान चलते हैं और कब राजन के समान चलेंगे। आइए अभ्यास के लिए हम तक्षण के रूप चला करके देखते हैं। तक्षण के रूप में एक बात ध्यान देने योग्य है, तक्षण इस प्रातिपदिक में क्योंकि मूर्धन्य शकार सुनाई पड़ रहा है, अतः मूर्धन्य के बाद आए हुए नकार को णकार आदेश हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आइए राजन के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। तक्षा, तक्षाणौ, तक्षाणः, तक्षाणं, तक्षाणौ, तक्षणः, तक्षणा, तक्षभ्यां, तक्षभिः, तक्षणे, तक्षभ्यां, तक्षभ्यः, तक्षणः, तक्षभ्यां, तक्षभ्यः, तक्षणः, तक्षणोः, तक्षणां, तक्षणी, तक्षणी, तक्षणोः, तक्षसु, हे तक्षण, हे तक्षाणौ, हे तक्षाणः। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, 7वीं कक्षा में हमने देखा था शब्द रूपों में पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यह नियम लागू नहीं होता है। साथ में यह भी याद जोड़ लेंगे कि पुल्लिंग में संबोधन विभक्ति एक वचन के अंत में यदि नकार आया हुआ हो तो उस नकार को भी णकार नहीं होता है। अतः तक्षण प्रातिपदिक संबोधन विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा तक्षण, क्योंकि यहाँ पर पद के अंत में नकार आया हुआ है, अतः नकार को णकार नहीं होगा। एक अनंत पुल्लिंग शब्द है पूषण। अर्थ है सूर्य अथवा पुष्टि करने वाला। वर्ण है पकार, उकार, शकार, अकार, नकार। अंत में अन है और अन से पूर्व में एक ही हल है मूर्धन्य श, अतः इसके रूप राजन के समान चलेंगे। पर थोड़ा सा अंतर है राजन के और इसके रूप में, तो क्योंकि हम संस्कृत भाषा सीख रहे हैं तो यह भेद भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पूषण के रूप किस प्रकार चलते हैं। रूप आपके सामने है। पूषा, पूषणौ, पूषणः, पूषणं, पूषणौ, पूषणः, पूषणा, पूषभ्यां, पूषभिः, पूषणे, पूषभ्यां, पूषभ्यः, पूषणः, पूषभ्यां, पूषभ्यः, पूषणः, पूषणोः, पूषणां, पूषणी, पूषणी, पूषणोः, पूषसु, हे पूषण, हे पूषणौ, हे पूषणः। राजन के रूप भी आपके सामने है। आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो रूप समान है, पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बहुवचन में राजन का रूप बना है राजानौ, राजानः, और पूषण का रूप बना है पूषणौ, पूषणः, अर्थात पूषाणौ, पूषाणः। मूर्धन्य श के बाद दीर्घ आकार नहीं है, ह्रस्व आकार है। और द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन में राजन के रूप बने हैं राजानम, राजानौ। और पूषण के द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन में रूप है पूषणम, पूषणौ, अर्थात यहाँ पर भी मूर्धन्य के बाद दीर्घ आकार नहीं है, ह्रस्व आकार है। बस इतना ही अंतर है, यह भेद हमें ध्यान में रहना चाहिए। पूषण में मूर्धन्य श होने के कारण सर्वत्र ही नकार को णकार हुआ है, पर आप संबोधन एक वचन में देखेंगे हे पूषण, नकार को णकार नहीं हुआ है, जैसे तक्षण में नहीं होता। आशा करती हूँ अनंत पुल्लिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे अनंत नपुंसकलिंग है वैसे ही अनंत पुल्लिंग के रूप हैं, ज़्यादा कोई भेद नहीं है।
थोड़ा ध्यान देंगे आपको सहजता से याद हो जाएंगे। संस्कृत में अनंत स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग की आपको चिंता नहीं करनी है। राजन के शब्द रूप चलाते समय मैंने एक बात कही थी कि नामन शब्द पुल्लिंग में भी चलता है और राजन के अनुसार उसके रूप चलेंगे। तो आइए देखते हैं नामन शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूप किस प्रकार चलते हैं। कुछ वाक्य आपके सामने हैं, उनको ध्यान से देखें। राम नाम वाले लड़के को बुलाओ। रमा नाम की लड़की को पूछ रहा है। अनीश नाम के लड़के के लिए यह टी शर्ट है। सोनृता नाम की लड़की को कल कॉपी दूंगी। तर्पण नाम के लड़के का आज जन्मदिन है। यजवनी नाम की लड़की का कल विवाह था। इन वाक्यों में आए हुए नाम वाले, नाम की, नाम के इन शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पुल्लिंग में संज्ञावाची शब्दों के पीछे नामन जोड़ा जाता है और स्त्रीलिंग में संज्ञावाची शब्दों के पीछे नामनी जोड़ा जाता है। जैसे राम नाम वाले, तो राम इस शब्द के पीछे हमें नामन शब्द जोड़ करके राजन के समान रूप चलाने हैं और रमा नाम की, इसका अनुवाद करने के लिए हमें रमा शब्द के पीछे नामनी शब्द जोड़ के नदी के समान रूप चलाने हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य में इनका प्रयोग कैसे करना है। यदि कोई पूछे आपका नाम क्या है, इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें है इस क्रिया के लिए अस धातु का प्रयोग करना है। कर्ता यहाँ पर नाम है। नाम के लिए संस्कृत में नामन अनंत नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग होता है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और आपका इसका संबंध नाम के साथ होने से हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। पुल्लिंग में आपका अनुवाद करने के लिए भवत प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तो अनुवाद होगा भवतः नाम किम अस्ति। आपका नाम क्या है, इस वाक्य में आपका यदि स्त्री का वाचक है तो हमें भवती प्रातिपदिक का षष्ठी विभक्ति का रूप प्रयोग करना होगा, तब अनुवाद होगा भवत्याः नाम किम अस्ति। अब हम जवाब देते समय कहेंगे मेरा नाम राम है। इस वाक्य में भी है का अनुवाद अस धातु से करना है और नाम हमेशा ही नपुंसकलिंग में ही रहता है, कर्ता कारक है और राम जो है वो नाम का विधेय विशेषण है। अतः राम का अनुवाद करते समय हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। लड़के का वाचक होने से पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे। मेरा यह संबंध बोधक शब्द है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अनुवाद होगा मम नाम रामः अस्ति। और यदि वाक्य है मेरा नाम रमा है, तो यहाँ पर रमा यह स्त्री का वाचक होने से प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में रूप चलाने हैं। अनुवाद होगा मम नाम रमा अस्ति। मेरा नाम राम है और मेरा नाम रमा है, इसका संस्कृत में अनुवाद दूसरे ढंग से भी हो सकता है। उसके लिए पहले मैं ही एक हिंदी वाक्य लेती हूँ, जबकि इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं, पर संस्कृत का अनुवाद सीखने के लिए इसकी आवश्यकता है। जैसे राम नाम वाला मैं हूँ और रमा नाम वाली मैं हूँ। अब इस वाक्य में आप देखें, राम नाम वाला मैं हूँ, मैं हूँ, कौन हूँ, मैं कर्ता है और राम नाम वाला यह मैं का विशेषण है। तो मैं हूँ इसका तो अनुवाद होगा अहम अस्मि। अहम यह प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, विशेष्य है और उसका विशेषण राम नाम वाला यह है। अतः राम नाम वाला इसका अनुवाद करने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। अस्मद विशेष्य का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, पर राम क्योंकि लड़के का वाचक है, अतः हमें राम नाम वाला का अनुवाद करते समय पुल्लिंग का प्रयोग करना है। अब राम यह संज्ञावाची शब्द है, पीछे नाम के लिए हमें नामन शब्द जोड़ करके राम नामन इस प्रातिपदिक के रूप राजन के समान चलाने हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम नामन, इसका अनुवाद होगा राम नामा। अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा राम नामा अहम अस्मि। ऐसे ही स्त्रीलिंग में रमा नाम वाली मैं हूँ अहम अस्मि अनुवाद होगा। रमा नाम वाली यह मैं का विशेषणवाची शब्द है, अतः इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप चलेंगे। अब स्त्रीलिंग में संज्ञावाची रमा शब्द के पीछे नामनी शब्द का प्रयोग हमें करना है। रमा नामनी यह दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हो गया। अब इसके रूप हमें नदी के समान चलाने हैं। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रमा नामनी इस प्रातिपदिक का रूप बनेगा रमा नामनी। अतः अनुवाद होगा रमा नामनी अहम अस्मि। ध्यान रहे, यद्यपि हिंदी में राम नाम वाला मैं हूँ अथवा रमा नाम वाली मैं हूँ इस तरह के वाक्यों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, पर संस्कृत में अनुवाद की सुविधा के लिए मैंने इनका प्रयोग किया है।
संस्कृत में मेरा नाम राम है और मेरा नाम रमा है, इसका अनुवाद हम दो तरह से कर सकते हैं। मम नाम रामः अस्ति और राम नामा अहम अस्मि। स्त्रीलिंग में मम नाम रमा अस्ति, रमा नामनी अहम अस्मि। तो आप ध्यान देंगे दोनों वाक्य में। मम नाम रामः अस्ति, यहाँ पर नाम जो है वो कर्ता है अस धातु का, और राम नामा अहम अस्मि, यहाँ पर अस धातु का कर्ता अहम है। इसलिए प्रथम वाक्य में अस्ति क्रिया का प्रयोग हुआ है और द्वितीय वाक्य में अस्मि क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही मम नाम रमा अस्ति, यहाँ पर नाम कर्ता कारक है और रमा नामनी अहम अस्मि, यहाँ पर अहम कर्ता कारक है। प्रथम वाक्य में रमा नाम का विशेषण है और दूसरे वाक्य में रमा नामनी यह अहम का विशेषण है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे अनुवाद करते समय कि यदि नाम करता है तब मम नाम राम अस्ति, हमें अस्ति क्रिया का प्रयोग करना होगा, और जब राम नाम अहम अस्मि इस तरह का वाक्य बनाते हैं तब अहम कर्ता हो जाने के कारण क्रिया अस्मि होगी। आइए अभ्यास के लिए और कुछ वाक्य देख लेते हैं। राम नाम वाले लड़के को बुलाओ। बुलाने के लिए आ पूर्वक वे धातु का प्रयोग होता है। रूप इसके पठति के समान ही चलते हैं। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। किसको बुलाना है? लड़के को। लड़का यह बुलाओ इस क्रिया का कर्मकारक है। राम नाम वाला यह लड़के का विशेषण है। लड़के का अनुवाद करने के लिए हमें बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो राम नाम वाले इसका अनुवाद करने के लिए हमें राम नामन इस प्रातिपदिक का पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एकवचन में प्रयोग करना है। अब राजन के समान रूप चलाएंगे तो राजन द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप चलता है राजानम, अतः राम नामन इसका भी द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा राम नामानम, अतः अनुवाद होगा राम नामानम बालकम आह्वय। आगे वाक्य है रमा नाम की लड़की को पूछ रहा है। क्रिया पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? लड़की को। लड़की कर्मकारक है। रमा नाम की यह लड़की का विशेषण है। पूछने के लिए पृच्छ धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार है। लड़की का अनुवाद करने के लिए बालिका स्त्रीलिंग प्रातिपदिक द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो रमा नाम की यह विशेषण शब्द का भी अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। अब रमा नामनी, रमा के पीछे नामनी शब्द जोड़ करके प्रातिपदिक बनेगा रमा नामनी, इसका द्वितीय विभक्ति एकवचन में नदी के अनुसार रूप चलाएंगे तो रूप बनेगा रमा नामनीम, अनुवाद होगा रमा नामनीम बालिकाम पृच्छति। और उदाहरण देख लेते हैं। अनेश नाम के लड़के के लिए यह टी शर्ट है। टी शर्ट है क्रिया का कर्ता है। टी शर्ट को संस्कृत में अर्धयुतक कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। किसके लिए है? लड़के के लिए। हमने देखा था नाम शब्द के बाद यदि के लिए आए तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो लड़के के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हमें बालक प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रूप बनाना है। रूप बनेगा बालकाय। अनिश नाम के यह लड़के इसका विशेषण है, अतः उसमें भी हमें चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। अनिश नाम इसके लिए प्रातिपदिक होगा अनिश नामन। पुल्लिंग में राजन के अनुसार रूप चलाएंगे, अतः चतुर्थी विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा अनीश नामने। वाक्य बना अनीश नामने बालकाय इदम अर्धयुतकम अस्ति। आगे वाक्य है सुनृता नाम की लड़की को कल यह कापी दूंगी। क्रिया दूंगी यच्छ धातु का प्रयोग करेंगे, भविष्यत काल है। क्या दूंगी? कापी दूंगी। कापी कर्मकारक है, संचिका कहते हैं कापी को। किसको देनी है? लड़की को। लड़की संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रूप बनेगा बालिकायै। सुनृता नाम की यह लड़की का विशेषण है, अतः उसमें भी हमें चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। सुनृता नाम इसका अनुवाद करने के लिए हमें सुनृता शब्द के पीछे नामनी यह शब्द जोड़कर प्रातिपदिक बनाना है। सुनृता नामनी नदी के समान रूप चलाएंगे, चतुर्थी विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा सुनृता नाम्यै, अतः अनुवाद होगा सुनृता नाम्यै बालिकायै श्वः इयं संचिकां दास्यामि। आगे वाक्य है तर्पण नाम के लड़के का आज जन्मदिन है का अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग करना है। क्या है? जन्मदिन। कर्ता कारक है। जन्मदिन इसका अनुवाद करने के लिए हम जन्मदिन प्रातिपदिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग है। और जन्म दिवस प्रातिपदिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह अकारांत पुल्लिंग है। हम
जन्म दिवस अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। किसका जन्मदिन है? लड़के का। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। अनुवाद होगा बालकस्य। तर्पण नाम के, यह लड़के का विशेषण है, अतः इसका भी अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। अब तर्पण नाम, इसका अनुवाद करने के लिए हमें तर्पण इस संज्ञा शब्द के पीछे नामन शब्द जोड़ करके प्रातिपदिक बनाना है। तर्पण नामन। पुल्लिंग होने से इसके रूप राजन के समान चलेंगे। षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा तर्पण नाम्नः। अनुवाद होगा तर्पण नाम्नः बालकस्य अद्य जन्म दिवसः अस्ति। एक और वाक्य देख लेते हैं। यज्वनी नाम की लड़की का कल विवाह था। था का अनुवाद करने के लिए असधातु लंग लकार का प्रयोग करना है। क्या था? विवाह। विवाह कर्ता कारक है। संस्कृत में विवाह को विवाह ही कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। किसका था? लड़की का। लड़की का यह संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। रूप बनेगा बालिकायाः। कौन सी लड़की? यज्वनी नाम की, यह विशेषण है, अतः यज्वनी नाम की इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। यज्वनी नाम, इसका अनुवाद करने के लिए हमें यज्वनी इस संज्ञा शब्द के पीछे नामनी शब्द जोड़ करके प्रातिपदिक बनाना है। यज्वनी नामनी। नदी के समान रूप चलाएंगे। षष्ठी विभक्ति एकवचन में अनुवाद होगा यज्वनी नाम्न्याः। वाक्य का अनुवाद होगा यज्वनी नाम्न्याः बालिकायाः ह्यः विवाह आसीत्। आशा करती हूँ कि संज्ञा शब्द के पीछे नामन और नामनी शब्द जोड़ करके किस तरह से प्रयोग किया जाता है, यह बात अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा करके आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। दो में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है। यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है, और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः। ॐ